वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। मैं निशीत मिश्रा, ग्राम विकास अधिकारी, स्वागत करता हूं आपका अपने छोटे से चैनल पर। आज का जो हमारा विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है प्रमुख पंचायती पुरस्कार। ठीक है, जो पंचायतों को पुरस्कार दिए जाते हैं उसके संबंध में आज हम बातचीत करेंगे। पंचायतों को पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो सीधी सी बात है, किसी भी व्यक्ति को, पंचायत ही नहीं, नॉर्मली अगर किसी व्यक्ति को अवार्ड दिया जा रहा है तो उसके काम के लिए दिया जा रहा है ना। और उस अवार्ड के माध्यम से हम समाज में ये भी संदेश देते हैं कि आप भी अच्छा काम करो तो आपको भी अवार्ड मिलेगा, है ना। तो ये है, तो कुल मिला के किसी भी पुरस्कार का जो मोटिव है वो यही है ना। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि पुरस्कार की जगह आपको ट्रांसफ़र मिल जाता है। जैसे मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं आपको बता दूं। पहले मैं जिस ब्लॉक में था वहाँ से मुझे उठा करके दूसरे ब्लॉक में भेज दिया गया और अब जो है मैं कल रात को ही मेरा लेटर आया था कि मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है, तो अब मैं दूसरे ब्लॉक में अपनी सेवाएं दूंगा। तो चलिए, कोई नहीं, जीवन का हिस्सा है ये। तो आप भी जब नौकरी में आ जाओगे तो आप देखोगे कि आपको लगातार ट्रांसफ़र पोस्टिंग मिलते रहेंगे। लेकिन ठीक है, अच्छा है ये, मतलब आपको नए नए लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा, नई नई जगह अपने पहचान की, मतलब आप अपने काम की पहचान आप छोड़ेंगे और लोग आपको जानेंगे। यही जीवन है, यही करते करते हमारा जीवन एक दिन समाप्त हो जाता है और हमने जो काम किए हैं बस वही बाकी रह जाते हैं, बाकी तो सब समाप्त हो जाता है। तो चलिए ठीक है, जैसे भी है, आप लोगों को मैं अपनी फैमिली समझता हूँ, इसीलिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। हालांकि इस इन्फॉर्मेशन से आपका कोई लेना देना तो नहीं है, पेपर में नहीं आएगा, लेकिन चलो ठीक है, थोड़ा अपनापन बना रहता है। चलिए भाई, ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों वो है पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। तो राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे बहुत सारे पुरस्कार जो है प्राप्त होते हैं पंचायतों को। ठीक है, तो उनकी जो है बात आज हम यहाँ करेंगे। ठीक, चलिए पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार जो पूरे भारत स्तर पर दिए जाते हैं उनकी हम यहाँ बात करेंगे। चलो, राष्ट्रीय पुरस्कार में पहला है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, DDUPSVP इसका शॉर्ट, आगे जो हम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे तो एक बार इसको देख लेना। तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत पुरस्कार, ये किसको दिया जाता है? ये ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत तीनों को दिया जाता है। और किस स्तर पे या क्यों दिया जाएगा? तो जब आप पंचायत स्तर पे SDG पर बेहतर काम करते हैं। देखो, आप लोग सब लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और ऐसा नहीं है कि आपने इससे पहले कोई कंपटीशन दिया नहीं होगा, बहुत सारे पेपर दिए होंगे, तो SDG आपने ज़रूर पढ़ा होगा, है ना। SDG क्या होता है? SDG होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक, जो 17 हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जिनको 2015 में शुरू किया गया था, जिनका टारगेट 2030 तक का है, 15 साल के लिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जब हम स्थानीयकरण कर देते हैं ना, जब हम उन्हें विलेज लेवल पे लागू जब हम करते हैं या करवाते हैं तो वो बन जाते हैं LSDG। L का मतलब हो गया यहाँ पे लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी स्थानीय सतत विकास लक्ष्य। तो वैसे तो सतत विकास लक्ष्य हमारे 17 हैं, लेकिन जब हम पंचायत स्तर पर इनको लागू करते हैं तो इनकी हमने जो है टोटल 9 थीम्स बनाई हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हो। इसको मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, अगला जो हमारा टॉपिक होगा इसी लोकल SDG पे होगा। तो इसमें हमारी 9 थीम्स होती हैं। पहली थीम होती है गरीबी मुक्त एवं बेहतर आजीविका वाली पंचायत, दूसरी स्वास्थ्य पंचायत, तीसरी बाल मैत्री पंचायत, चौथी पर्याप्त जलयुक्त वाली पंचायत, पाँचवीं स्वच्छ एवं हरित पंचायत, छठी आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे युक्त पंचायत, सातवीं न्याय संगत तथा सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, आठवीं सुशासित पंचायत या सुशासन वाली पंचायत, और नौवीं महिला हितैषी पंचायत। तो इस तरीके से जो हमारे SDG हैं, है ना, उनको हमने लोकल स्तर पर 9 थीम्स में डिवाइड किया है। जब आप पंचायत अधिकारी बन जाओगे ना तो आप देखोगे जब भी आप GPDP अपलोड करोगे, GPDP हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा, है ना। जब आप GPDP अपलोड करोगे
तो जीपीडीपी में जितनी भी योजनाएं अपलोड होती हैं वो इन्हीं थीम्स पर आधारित होती हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई एक थीम आपको चुननी होगी साल में, और साल भर उस थीम पर आपको काम करना होगा। तो जीपीडीपी में भी इनका बहुत महत्व है, इसीलिए इस टॉपिक को हम अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे कि लोकल एसडीजी क्या होते हैं और इनका महत्व क्या है, क्यों इनको बनाया गया है। तो जब आप इन 9 में से किसी एक पर बेहतर काम करोगे ना और बढ़िया काम करके दिखाओगे पूरे भारत स्तर पर, तो आपको मिलेगा दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार। ठीक है, आई बात समझ। चलो दूसरा है हमारे पास सॉरी नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। ठीक है, ये भी राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है और इसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायतों को अलग अलग तरीके से हम पुरस्कार देते हैं। कैसे देते हैं देख लेते हैं जरा, देखिए जरा। राष्ट्रीय स्तर पर 9 थीम, जो ऊपर हमने 9 थीम पढ़ी थी ना अभी, ये वाली 9 थीम विषयों के अंतर्गत संयुक्त रूप से उच्चतम अंक प्राप्त करने वाली टॉप 3 पंचायतों को हम ये पुरस्कार देते हैं, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। ये करंट का भी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्षेत्र पंचायत में अगर हम आ जाए ब्लॉक लेवल पे, तो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली 3 क्षेत्र पंचायतें यानी ब्लॉक्स को जो है दिया जाता है, और ये सर्वोच्च अंक किस में प्राप्त करेंगे, वही 9 थीम्स पर प्राप्त करेंगे। उसके बाद जिला स्तर पर आ जाएं तो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली 3 जिला पंचायतों को हम ये अवार्ड देंगे, और किसको देंगे, जो इन 9 थीम्स में बढ़िया काम कर रहे होंगे उनको। देखिए पंचायत जो काम करती है इन्हीं 9 थीम्स पर ही करती है, ध्यान रखना हमेशा। आगे देखते हैं, आगे है विशेष पुरस्कार जो केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही दिए जाते हैं, जैसे ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, ध्यान रखना। सौर ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 3 ग्राम पंचायतों को यथासंभव मंत्रालय या संबंधित विभाग द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, हाँ, जो ऊर्जा के क्षेत्र में जो बेसिकली सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है हमारी, उस पर जो बेहतर काम कर रहे हैं उनके लिए दिया जाएगा। अगला है कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार। कार्बन न्यूट्रल आप लोग जानते होंगे, है ना। कार्बन न्यूट्रल विलेज की अवधारणा क्या होती है ये मैं आपको बता दूंगा, है ना। छोटा सा टॉपिक है, 4-5 मिनट का टॉपिक है, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, इसको मेरे को याद दिलाते रहना कि कार्बन न्यूट्रल पंचायत भी हमें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार किसको दिया जाता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 3 जो पंचायतें होंगी, जो पंचायत में नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगी, उनको हम देंगे क्या, उनको देंगे कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार। ठीक, फिर है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। तो ये देखिए ऊपर हमने पढ़ा था वो अलग है और ये अलग है। यह पुरस्कार ऐसी ग्राम पंचायत को प्रदान किया जाएगा जो एक से अधिक बार दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। यानी अगर कोई ऐसी पंचायत है जो एक से अधिक बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है, तो हम उसको अलग से सम्मानित करते हुए नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत पुरस्कार प्रदान कर सकते हैं। फिर है पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्था पुरस्कार। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम 3 संस्था जिन्होंने LSDG, देखिए ये शब्द बहुत जगह यूज़ होगा, ठीक है, LSDG, तो मैं इसको स्पेशल आपको बता दूंगा, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बता दूंगा कि दिमाग में बैठ जाएगा, टेंशन मत लो भाई। पेपर में देखिए मैं ये गारंटी ले रहा हूँ कि जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर यहाँ से पेपर में सवाल आया तो आप निश्चित रूप से उसे कर आओगे, अगर आपने प्रॉपर लेक्चर मेरे ध्यान से सुने हैं ना और उनकी नोट्स मेकिंग की है और एक बार उन्हें रिवाइज कर लेना, पक्का आपका जो है पेपर में सवाल गलत नहीं होगा। बस मेहनत थोड़ी सी कर लो भाई। पंचायत की नौकरी बहुत, अब देखो ये नौकरी यार बहुत बेहतर नौकरी है। आप जब आ जाओगे तब आपको इसका एहसास होगा। सारी चीज़ें मैं यहाँ कैमरे पे नहीं बता सकता, आप लोग स्वयं समझदार हैं। जब आप आ जाओगे तब आप देखिएगा क्या शानदार नौकरी है, एकदम बढ़िया ऑफिसर वाली, मज़े ही मज़े यार, है ना, सीरियसली। अब बाकी दुनिया तो यार कुछ भी कहे, मैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अच्छी नौकरी है, इसके लिए बस थोड़ी मेहनत कर लो भाई। तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम 3 संस्था जिन्होंने LSDG के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बढ़िया काम किया है, तो उनको हम ये पुरस्कार पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्था पुरस्कार दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष प्रतियोगिता पुरस्कार हैं। ऐसे प्रदेश जहां पर सबसे अधिक ग्राम पंचायतों ने
उक्त पुरस्कार श्रेणियों में हिस्सा लिया हो, यानी उन्होंने इसमें अप्लाई किया हो, तो उनके लिए भी हम जो है पुरस्कार की व्यवस्था यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हैं। अब यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं, खासकर दीनदयाल उपाध्याय जो हमारा पुरस्कार है उसके बारे में। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत पुरस्कार का स्तर अथवा संख्या। विकास खंड स्तर पर जो पुरस्कार दिया जाता है वो 27 ग्राम पंचायतों को प्रत्येक थीम अथवा विषय पर 3 पंचायतों को हम सम्मानित करेंगे। ठीक है, तो जितनी भी हमारी थीमें हैं, टोटल कितनी थीमें हैं 9, और प्रत्येक थीम पर हम जो है 3 पंचायतों को सम्मानित करेंगे। तो ब्लॉक स्तर पर टोटल कितनी पंचायतें सम्मानित होंगी? 27। बात समझ में आ रही है? वही 27 लिखा हुआ है। जनपद स्तर पर भी जो है 27 पंचायतें सम्मानित होंगी जो प्रत्येक थीम पर बढ़िया कार्य कर रही होंगी। ऐसी 3 पंचायतों को हम यहाँ सम्मानित करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही जो है जनपद स्तर पर जो है हम 27 क्षेत्र पंचायतों को भी सम्मानित करेंगे जो अपने 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 9 विषयों में बेहतर काम कर रही होंगे। राज्य स्तर पर अगर हम आ जाएं तो राज्य स्तर पर 27 पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक थीम पर 3 पंचायतें चुनी जाएंगी। इसके अलावा राज्य स्तर पर ही 27 ब्लॉकों को भी सम्मानित किया जाएगा। जो हमारे ब्लॉक्स हैं, क्षेत्र पंचायत हैं, उनमें भी प्रत्येक विषय पर 3 पंचायतों का चयन होगा। और ऐसे ही जिला स्तर पर भी 3 जिला पंचायतों को प्रत्येक थीम पर चुना जाएगा। तो टोटल 27 जिला पंचायतों का चयन होगा राज्य स्तर पर। और राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम आ जाएं तो फिर से वही है, राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रत्येक थीम पर 3 पंचायतें चुनी जाएंगी। तो पूरे नेशनल लेवल पे 27 पंचायतों का चयन होगा। यहाँ पर जो 27 पंचायतों का चयन हो रहा है राज्य स्तर पे हो रहा है, और यहाँ पर हो रहा है आपका पूरे भारत स्तर पे। ऐसे ही पूरे भारत में 27 ब्लॉक चुने जाएंगे, और ऐसे ही पूरे भारत में 27 जिले चुने जाएंगे, है ना। अब इसमें देखो एक अंतर आप समझ लो, ये जो 27 गाँव चुने जा रहे हैं ये पूरे भारत के, ये 27 गाँव चुने जा रहे हैं पूरे, मतलब जो राज्य है पूरे राज्य के गाँव में से, ये 27 जो गांव चुने जा रहे हैं पूरे ज़िले से, और ये 27 गांव चुने जा रहे हैं कहाँ से? विकास खंड से, यानी ब्लॉक से। तो ये ब्लॉक से चुने जा रहे हैं, ये जिला से, ये पूरे राज्य से यानी यूपी से, और ये पूरे देश से। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ऐसे ही इनको देख लो, तो ये 27 चुने जा रहे हैं ब्लॉक पूरे देश से, ये 27 ब्लॉक चुने जा रहे हैं पूरे राज्य से, और ये 27 ब्लॉक चुने जा रहे हैं पूरे जनपद से। ठीक है, ऐसे ये जिला हैं आपके, ये 27 जिला पूरे देश के, और ये 27 जिला पूरे राज्य के। अब इसमें जो है देखिए ऑब्वियस बात है, जब आपको पुरस्कार मिलता है तो उसमें कुछ धनराशि भी होती ही है। ठीक है, देखो ज़रा, तो क्योंकि धनराशि क्या है, आपको जो है मोटिवेट करती है काम करने के लिए। सीधी बात है, देखिए पैसा बहुत बड़ा मोटिवेशन है भाई, है ना। तो दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, सतत विकास पंचायत पुरस्कार, अब मैंने बोला था ना आगे हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, तो इसमें ये राष्ट्रीय स्तर पे होगी, और इसमें प्रत्येक थीम के लिए 3 लोगों को चयनित किया जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक, प्रत्येक थीम हेतु 3 लोगों को चयनित किया जाएगा। उसमें जो सबसे बढ़िया काम करेगा उसको पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से पुरस्कार मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप पहले रैंक पर आए तो आपको 50 लाख रुपया मिलेगा आपकी पंचायत को। ठीक है, सेकंड रैंक पे आए तो 40 लाख, और थर्ड रैंक पे आए तो 30 लाख, टोटल 1 करोड़ 20 लाख रुपए का प्रावधान है। ठीक है, नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है? तो पंचायती राज मंत्रालय या पंचायती राज विभाग इसकी आपको अनुमोदन करेगा कि इन्हें दे दो, ये बढ़िया काम करते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास, यहां पर आप देखो, दूसरा है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम, इसकी शॉर्ट फॉर्म है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ये भी राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाएगा, और इसमें 3 जो है आपको 3 इसमें पुरस्कार दिए जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसमें भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पैसे की व्यवस्था है। अगर आप फर्स्ट रैंक लेके आते हो तो 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा। ठीक है, सेकंड रैंक आपकी आई तो 1.25 करोड़ रुपया मिलेगा, और थर्ड रैंक आई तो 1 करोड़ रुपया मिलेगा। नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है? पंचायती राज मंत्रालय इसका नोडल डिपार्टमेंट है, वो स्वीकृति देगा तब मिलेगा। क्षेत्र पंचायतों में अगर हम देखें दीनदयाल उपाध्याय सतत विकास पंचायत के लिए, तो इसमें भी 3 दिए जाएंगे, लेकिन ब्लॉक में जो रुपया मिलेगा वो पहली रैंक पे 40, पहली रैंक पे 50, दूसरी पे 40, और तीसरे पे 30 लाख मिलेगा।
और क्षेत्र पंचायत अगर हम नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार में आएंगे तो ब्लॉक पे इसमें मिलेगा कितना, 1 करोड़, सेकंड रैंक पे 75 लाख, थर्ड रैंक पे 50 लाख। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें आप देखो, जैसे एक अंतर आपको बता दो, गांव में देखिए पुरस्कार की राशि ज़्यादा है। नानाजी देशमुख में गांव में पहला रैंक आप लेकर के आओगे तो 1.5 करोड़ मिलेगा, और ब्लॉक अगर पहला रैंक लेकर के आएगा तो केवल 1 करोड़ है। ठीक है, और अगर हम इसमें आ जाएं तो जिला पे अगर हम आ जाएं तो, है ना, तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार जिले की अगर बात करेंगे तो पूरे भारत से 3 जिलों का चयन होगा। ठीक है, प्रत्येक थीम के लिए। तो उसमें पहला रैंक पे 1.5 करोड़ है, दूसरा रैंक पे 1.25 करोड़ है, और तीसरे रैंक पे 1 करोड़ है। ठीक है, जिला पंचायत में अगर हम नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार की बात करेंगे तो 3 पंचायतों का चयन होगा प्रत्येक थीम से। उसमें पहले पर 5 करोड़, दूसरे पे 3 करोड़, तीसरे पे 2 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये देखिए, ये जो पुरस्कार की राशि है ये भी आपको ध्यान रखनी है, पेपर में ये राशि बिल्कुल पूछ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी ये इनका कैलकुलेशन है कि टोटल कितना है ना, तो ये आपके लिए काम का नहीं है, ध्यान रखना। इनकी पुरस्कार राशि को एक बार फिर से आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इनकी पुरस्कार राशि आप देख लो, किस में कितना मिलता है, क्षेत्र पंचायत में कितना मिलता है, जिला पंचायत को कितना मिलता है, और गांव को कितना मिलता है। पेपर में आ सकता है, सीधे सीधे याद रखिएगा भाई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब इसके लिए जो है पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के क्रियान्वयन हेतु समितियां गठित की जाती हैं। अब जैसे क्या होता है कि जो भी लोग पंचायत के लिए आवेदन करते हैं तो उनको हम पहले चेक करते हैं हर स्तर पे, है ना। ब्लॉक स्तर पे भी चेक होगा, ठीक, जनपद स्तर पे भी चेक होगा, और राज्य स्तर पे भी चेक होगा, तब उसको आगे भेजा जाता है कि वाकई में वो चीज़ सही भी है या नहीं। ऐसे तो कोई भी अप्लाई कर देगा उल्टे सीधे डेटा लगा करके, है ना, तो ऐसा थोड़ी। तो प्रॉपर उसकी चेकिंग के लिए चीज़ें हैं। जैसे ब्लॉक लेवल पे, अब जैसे कोई गांव है उसने अप्लाई किया साहब कि मेरे को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के लिए मैं आवेदन करता हूँ, मेरी ये एक खासियत है। तो जैसे ही वो अप्लाई करेगा वैसे ही जो BDO साहब है उनकी अध्यक्षता में एक ब्लॉक पंचायत परफॉर्मेंस असेसमेंट कमेटी बनी हुई है। वो कमेटी जाकर के चेक करेगी कि आपका काम बढ़िया है या नहीं। ठीक है, वो 100 अंक पे आपको जो है पॉइंट देगी, है ना। 94 दे, 95 दे, 70 दे, 75 दे, या 100 में से 100 भी दे सकती है अगर काम बढ़िया है तो, है ना। तो इस तरीके से वो पहले ब्लॉक से पास होगा, ब्लॉक से पास हो जाएगा, फिर जनपद पे जाएगा। तो जनपद में जो हमारे DM साहब होते हैं उनकी अध्यक्षता में एक पंचायत परफॉर्मेंस असेसमेंट कमेटी बनी होती है। वो भी आपको जो है 100 के पॉइंट्स पर आपका असेसमेंट करेंगे कि आपका परफॉर्मेंस कितना बढ़िया है ना। और वहाँ से भी पास हो गया तो राज्य स्तर पर जो है कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य पंचायत परफॉर्मेंस असेसमेंट कमेटी बनी हुई है। फिर ये लोग यानी सीधे सीधे स्टेट से, लखनऊ से कमेटी आकर के चेक करेगी कि आपका जो आप अप्लाई कर रहे हो उसके पॉइंट्स वैलिड हैं या नहीं। तो आपकी पंचायत का असेसमेंट किया जाएगा सीधे राज्य स्तर से, और फिर वो आपका नाम आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये समितियां बनी हुई हैं। ठीक है, अब आवेदन कैसे करेंगे, कोई पंचायत कैसे आवेदन करेगी, तो उसके लिए भी है। उसके लिए एक साइट है हमारी भारत सरकार की है जिसका नाम है, ये आप देख सकते हो, ये है आपका, ये है www.panchayataward.gov.in। इस पर आप आवेदन कर दो। मैंने ये साइट देख रखी है, इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं, है ना, और उन पॉइंट्स को आपको फिल करना होगा, और आपने किस LSDG को हिट किया है वो भी आपको बताना पड़ेगा। उसमें क्या क्या चीज़ें उनको यस या नो में टिक करना होता है, उसके हिसाब से फिर वो आगे बढ़ती है, और फिर उसकी चेकिंग होती है कि आपने जो उसमें अपना डेटा दिया है वो सही है या नहीं, फिर आगे बढ़ा जाएगा। चलो आगे देखो। अब इसमें हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी की भूमिका क्या है, जिससे हम सचिव कहते हैं। तो सचिव ग्राम पंचायत का दायित्व तो है कि पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के आवेदन हेतु एक विभागीय कार्यक्रमों से संबंधित अभिलेख के साथ साथ अन्य विभागों से संबंधित अभिलेखों को एकत्रित करके रखे तथा ऑनलाइन आवेदन के समय उक्त अभिलेखों को आवश्यकता अनुसार वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें, है ना। आप इसके बारे में अगर और जानकारी लेना चाहते हैं पंचायती सशक्तिकरण पुरस्कार के बारे में, तो ये एक जो है आपका शासनादेश है। देखिए, शासनादेश को पढ़ना आप सीखो, ठीक है, क्योंकि सरकार, देखिए कोई भी डिपार्टमेंट हो, ठीक, वो अपने मन से काम नहीं करता है, वो काम करता है शासनादेश से। तो शासनादेश बहुत ही ज़रूरी होते हैं, और शासनादेश से ही कोई भी विभाग चलता है। तो किस काम को लेकर के क्या शासनादेश है आप लोग पढ़ सकते हो। इसके लिए आपको एक सरकारी साइट है www.shasnadesh.gov.in, उसको आप जा कर के देखो,
वहाँ पर आपको शासनादेश मिल जाएगा कि सरकार का क्या नियम है इस काम को करने का। तो पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए क्या नियम है ये आप शासनादेश पढ़ सकते हो, उसका नंबर लिखा हुआ है, देख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने जो देखे वो क्या थे, वो थे भारत स्तर के। अब हम आते हैं राज्य स्तर पर कैसे पुरस्कार दिए जाते हैं पंचायतों को। तो राज्य स्तर पर जो पुरस्कार है वो है मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, ये राज्य स्तर पर है, ठीक है। अभी तक हमने पढ़े वो सेंट्रल वाले थे। पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यों में प्रोत्साहित तथा पुरस्कृत करने हेतु मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 2017-18 में की गई। तो पहला पॉइंट यही हो गया आपके लिए कि मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना कब से शुरू की गई, तो 2017-2018 में, ठीक है। इसमें जो भी आप बढ़िया काम करोगे अपनी पंचायतों में, जो भी उत्कृष्ट कार्य करोगे, उसके आधार पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक और फिफ्थ रैंक तक इसमें जो है दिया जाता है, जिसमें 10 लाख से लेकर के 35 लाख रुपए तक का प्रावधान है। वो आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर है, जैसा आप परफॉर्मेंस करोगे उसके आधार पर मिलेगा। मानक क्या है भाई, मानक, तो अगर हम मानक देखें तो भाई मानक देखिए, किसी भी पंचायत पुरस्कार के लिए मानक होता है SDG का स्थानीयकरण, यानी लोकल SDG। तो फिर बता दूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अगले टॉपिक में कवर करूंगा। इस पर आप बढ़िया परफॉर्मेंस करोगे तभी आपको बढ़िया पुरस्कार मिलेगा। तो भारत सरकार द्वारा 9 थीमों के माध्यम से SDG की प्राप्ति के लिए एक दृष्टिकोण अपनाया गया है। वो थीम क्या है ये आप देख लो, ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मैं स्पेशली एक्सप्लेन करूँगा और मैं आपको अगली क्लास में ये भी बताऊँगा कि इनको अचीव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो केवल लिखे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन इनको हम अचीव कैसे करेंगे तो उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा कि इनको अचीव कैसे कर सकते हैं। ये आपको तब हेल्प करेगा जब आप नौकरी में आ जाओगे। हो सकता है तुम भी कोई पुरस्कार पा जाओ, तो ऑब्वियस बात है, अगर कोई, देखो ध्यान रखना, अगर कोई पंचायत आपके अंडर कंट्रोल रहते हुए कोई पुरस्कार प्राप्त करती है ना, तो उस सचिव का बहुत नाम होता है, बहुत ज़्यादा नाम होता है, समझो स्टेट तक उसकी वाहवाही होती है, ठीक है। तो इनको कैसे अचीव करना है ये मैं आपको बताऊँगा अभी तो नहीं, मतलब अगली क्लास में। लेकिन इतना आसान नहीं है कि बस मैंने बता दिया और हो गया। इतना ही आसान होता तो फिर मैं ही अपनी पंचायत को नहीं करवा देता। तो ये तरीका है, लेकिन हाँ उसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता होती है। चलो आगे देखते हैं। तो अगर आप स्टेट लेवल पे बढ़िया काम करोगे ना तो जनपदों में उत्कृष्ट कार्य कर उच्च अंक प्राप्त करने वाली 5 पंचायतों को पुरस्कार दिया जाता है। मैंने बताया ना 1 से लेकर 5 तक अभी हमने पीछे पढ़ा, तो उनमें जो है अलग अलग व्यवस्था है। अगर आप सबसे बढ़िया काम करोगे, पहली रैंक आपकी आई तो 35 लाख रुपए मिलेगा, दूसरी रैंक आई तो 30 लाख, तीसरी रैंक आई तो 20 लाख, चौथी रैंक आई तो 15 लाख और 5वीं रैंक आई तो 10 लाख रुपया जो है आपको दिया जाएगा। इसमें परिवर्तन भी होता रहता है, बहुत बार बजट नहीं होता है तो फिर जो है इसको आगे बढ़ा देते हैं हम भाई है ना। तो ये जो है इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हो जाता है, लेकिन हाँ ये स्टैंडर्ड है भाई, तो इसको आप लोग बिल्कुल याद कर सकते हो और पेपर में आए तो टिक भी कर सकते हो, गलत नहीं माना जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल सही है, ठीक। जो पंचायती राज की साइट है उसी का ये पूरा का पूरा डेटा है, तो गलत इसको नहीं कह सकते, ठीक है। अब इस मुख्यमंत्री, मतलब ये जो स्टेट स्तर पे जो हमारा मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना है, इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे, तो वही है। इसके लिए जो आवेदन का है वो है हमारा पोर्टल जिसका नाम है www.hamaripanchayat.up.gov.in, ठीक है, hamaripanchayat.up.gov.in, ये स्टेट लेवल पे है, ठीक है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था www.panchayataward.gov.in वो सेंट्रल लेवल का था, ठीक है। तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हो। जब आप आवेदन करोगे तो आवेदन को जो है ऑनलाइन आवेदन करने के बाद इसको राज्य को भेज दिया जाता है भाई, ऑब्वियस बात है। उसके बाद जो हमारी असेसमेंट कमेटी बनी हुई है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, है ना, स्टेट लेवल पे बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनी हुई है, ब्लॉक लेवल पे बनी हुई है, इन सब से आपका असेसमेंट करवा के कि हाँ आपने बढ़िया काम किया है या नहीं, उसके आधार पर ये फैसला लिया जाएगा कि आप पुरस्कार में पहली रैंक के लायक हो या 5th रैंक के लायक हो या 4th रैंक के लायक हो, उसके हिसाब से आपको जो है पुरस्कृत यहाँ पर किया जाएगा तो ये पुरस्कार की राशि आप स्पेशली ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है यहाँ कुछ नई जानकारी मिली होगी, ठीक है। अगर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो मात्र 800 रुपये में जो है हमारा टोटल स्टडी मटेरियल का ग्रुप चल रहा है, उसको आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बढ़िया मेहनत करो, तैयारी करो,
और अच्छे से तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपके साथ बना हुआ हूँ। कोई भी डाउट हो पंचायती राज से जुड़ा हुआ, आप मेरे वीडियो में कमेंट करो, मैं बिल्कुल जो है उसका जवाब दे दूँगा। ठीक है, जैसे ही मेरे को समय मिलेगा देख करके उसका आंसर ज़रूर कर दूँगा। थोड़ा देरी हो सकती है 1-2 घंटे की, लेकिन आंसर मिलेगा ज़रूर, ये बात तय है। तो बस मेहनत करते रहो भाई, तैयारी करते रहो, अच्छे से हम लोग मिलके तैयारी करेंगे यार, और बस एग्ज़ाम को एकदम फोड़ डालेंगे, एकदम उड़ा डालेंगे, और बढ़िया हम सब लोग मिल के जो है पंचायतों का भला करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, यूपीएससी की वीपीओ परीक्षा का एग्ज़ाम 27 अप्रैल को होने वाला है, तो इसके लिए स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में आपको कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी पूरी की पूरी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच आपको मिल जाएगा केवल 800 रुपये में, जिसमें आपको वीपीओ के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे की सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं इसमें, पंचायती राज आएगा, कंप्यूटर आएगा और उत्तर प्रदेश स्पेशल आएगा। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है आपको 30 दिनों के भीतर दे दी जाएंगी और फिर जो है आपको बाकी का पूरा जो समय है वो केवल रिवीजन के लिए आपको मिलेगा। तो बहुत आसानी से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप चाहें तो केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं मात्र 400 रुपये में। इसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको दे दी जाएंगी, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको लगवा दिए जाएंगे। आप चाहें तो इसके पेड क्विज भी ले सकते हैं मात्र 500 रुपये में, जिसमें आपको टेलीग्राम पर लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग पेड क्विज लगवा दिए जाएंगे। ठीक है, और आप पूरा का पूरा बैच लेना चाहे तो इसमें अभी आपको 200 रुपये की छूट भी मिल रही है। मात्र 1500 रुपये में आप पूरा का पूरा बैच ले सकते हैं। बैच लेने के लिए साथियों नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए। धन्यवाद।